A very good morning to class 12th English medium student. Once again, we are on our virtual meeting. Today, 28th of September 2020, Tuesday. कल हम लोग लेसन नंबर 6 के जो हमारा है इफ द वेल गोज ड्राई, जो एल्बर्ट गोरे के द्वारा लिखा गया है, उसके पेज नंबर 40 के फर्स्ट पैराग्राफ तक हमने इसे स्टडी कर लिया था। आज हम उसके सेकंड पैराग्राफ से चलेंगे, पेज नंबर 40, पैराग्राफ नंबर 2। Unfortunately, the dramatic change in our relationship to the earth since the industrial revolution, जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, मतलब औद्योगिकरण शुरू हुआ, उसके बाद से ये अनफॉर्चुनेटली था, दुर्भाग्यवश हुआ था, ये होना नहीं चाहिए था बट हो गया। और ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमारा जो रिलेशनशिप है हमारी पृथ्वी के साथ औद्योगिकरण के बाद में बहुत ही बदल गया, एकदम से ड्रास्टिक उसमें चेंज आया, मतलब ड्रामेटिक, बहुत ही जबरदस्त उसमें परिवर्तन हुआ है। स्पेशली इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी में बात करें, इस शताब्दी की जो 20वीं शताब्दी हमने क्रॉस कर दी है, जो 1900 वाली थी वो शताब्दी अभी 21वीं में है, उसमें बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। इज नाउ कॉजिंग प्रोफाउंड डैमेज टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम। इसने पूरे विश्व का जो ग्लोबल वाटर सिस्टम है, वैश्विक जल का जो क्रम है, उसे क्या कर दिया, डिस्टर्ब करके रख दिया, खराब करके रख दिया है, डैमेज कर दिया है। The health of our planet depends on our maintaining a complex balance of interrelated systems. So it's not surprising that our relation of the global atmosphere is changing the way water is transferred from the oceans to the land and back again. हमारे प्लेनेट की, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा बेटर तरीका ये होगा कि हम बहुत अच्छे से ख्याल रखें अपने प्लेनेट का। जिस प्रकार से हम अपने घर को व्यवस्थित रखते हैं, जैसे कि अभी दशहरा दिवाली का सीजन आ रहा है, तो हम घर की साफ सफाई करेंगे, घर के प्रत्येक कोने को साफ करेंगे, पुताई करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, रिपेयरिंग करवाएंगे, कहीं कुछ टूट फूट हुई है तो उसे सही करेंगे और सभी चीजों को सही करेंगे ताकि जो साल भर में कचरा जमा हुआ है वो घर से क्लीन अप हो जाए। उसी प्रकार से हमें अपने पृथ्वी के ऊपर भी वो साफ सफाई का कार्यक्रम रखना चाहिए। और पहली बात तो उसे गंदगी करना ही नहीं चाहिए। पृथ्वी के अपने जो हमारी प्लेनेट है उसका अपना खुद का एक सिस्टम है कि वो सारी चीजों को क्लियर खुद कर लेता है। अभी जो 3-4 महीने के लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो प्रकृति ने अपना जो विहंगम दृश्य दिखाया है वो देखते बनता है कि उसने सारी जगह पर ग्रीनरी कर दी है, हर जगह ग्रीन, जहां पर जरूरत पड़ी है, जहां पर उसे मौका मिला है, प्रकृति ने अपना यहां पर विस्तार कर लिया, वहां पर अपने पैर फैला लिए हैं। मतलब यह है कि आप सिर्फ प्रकृति को मौका दो, लेकिन मनुष्य आज अपने लालच में इतना पड़ चुका है कि वो प्रकृति को मौका देना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ चाहता है कि उसका भला हो और किसी का भला ना हो, और अपने भले के लिए वो डिफोरेस्टेशन कर रहा है। उसके पास जगह नहीं है तो पेड़ों को काट कर, जंगलों को काट कर खेत बना रहा है। जब खेत करते 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 किसान थक जाता है तो खेत को बेच देता है, उसको बेच करके वहां पर क्या हो जाते हैं, बिल्डिंग्स बना ली जाती हैं। अब यदि हम हमारे इसमें प्लेनेट पर कोई परिवर्तन करते हैं, कोई चेंजेस लाते हैं, ऑब्वियसली हमारा प्लेनेट भी क्या करेगा, उस पर चेंजेस आएंगे। यहां पर देखिए, एक समझने वाली बात यह है कि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना, जैसा होगा, जैसा आपने किसी को दिया है वैसे ही आपको मिलेगा। आप किसी की रेस्पेक्ट ना करो तो कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आप किसी को आदर सम्मान दोगे तो लोग आपको आदर सम्मान देंगे। ठीक है, तो यहां पर पृथ्वी पर भी वो बात लागू होती है ना। आप पृथ्वी को क्या दे रहे हो, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, गंदगी, इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन वो पानी के अंदर डाल रहे हो, धुएं के जो बादल हैं वो सब आपने ऊपर आसमान में छोड़ दिए हैं। तो आप फिर प्रकृति से क्या आशा करते हो कि वो आपको स्वच्छ पानी दे देगी, साफ पानी दे देगी, या हमें हमारे जीवन के लिए सब कुछ सही मिल जाएगा। आज हम देखें कि मैं अभी की ये 2020 की बात बता रहा हूं आपको, ये दशहरे से पहले ही, जो अभी अक्टूबर चल रहा है, सितंबर अगस्त की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी घटना घटित हुई है जिसका इम्पैक्ट मैं कहता हूं हर परिवार के ऊपर पड़ेगा। देखिए घटना क्या हुई, हमारे ग्लोबल चेंजेस की वजह से पानी बरसने का जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। वर्षा जब होनी चाहिए तब नहीं हुई, सोयाबीन की फसल को जब बोया गया तब बारिश की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी, तब बारिश नहीं हुई। किसानों ने जैसे तैसे करके और उसको बचा के रखा, कई किसानों की तो फसलें खराब हो गई। उसके बाद जब सोयाबीन की फसल बड़ी हो गई और जब वो सोयाबीन लग गया, उसमें फली आ गई, जब वो सोयाबीन पक चुका, अब उसे काट करके घर लाने का समय हुआ, तब रोज
नित्य प्रतिदिन शाम को बारिश हुई। ये सब आप सब गवाह हैं यहाँ पर। आप सब ने देखा है, आपकी फैमिली ने देखा है। जो सोयाबीन का तेल मार्केट में 80 रुपीज पर रुपए लीटर था, वो 85 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, 100 हुआ, एंड टुडे 105 पर लीटर, 105 रुपए प्रति लीटर हो गया। 25 रुपए का इजाफा हो गया। क्यों? क्योंकि सोयाबीन की फसल सड़ गई है, उसकी वजह से सोयाबीन का जो मार्केट में आना कम हो गया। इस वजह से क्या होगा, इन चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। अब हम कहेंगे कि भाई हमारे तो त्योहार है, लाना तो पड़ेगा, लेकिन आप सोचिए कि जहां पर 80 रुपए लीटर की चीज आपको कितनी, 5 लीटर लाते तो 400 रुपए की होती, आज वही चीज क्या हो गई, 105 रुपए की हो गई। या मान लें कि एक दो दिन बाद वो 110 में भी हो सकती है, तो आप 5 लीटर कितने का पड़ेगा, 550 रुपए का। मतलब आपकी जेब पर 150 रुपए का एक्स्ट्रा फटका लग रहा है, जिसमें भी जो वर्कर्स हैं उनको अभी काम मिल नहीं रहा है कोरोना की वजह से ऑलरेडी, और जो सैलरीड हैं उनकी सैलरी को 50% कर दिया गया है। तो यहां पर दोनों ही चीजों को सामंजस्य बैठा पाना इस सिचुएशन में मुश्किल हो रहा है। और इसका सीधा सीधा ताल्लुक किस चीज से है, क्योंकि हम पृथ्वी को नहीं समझ रहे हैं, उसका देख रेख नहीं कर रहे हैं, और वो हमें रिवर्ट में क्या कर रही है, वही दे रही है। हम कहते हैं कि तुम भुगतो, पृथ्वी नहीं बोलता कि आप भी भुगतो। बराबर दोनों तरफ से होगा, इक्वलाइजेशन दोनों तरफ से होगा। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, जैसा आप करोगे वैसा आप करोगे। मैं आपकी बात से मतलब है हम सबको उसमें मिला रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं, उसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैं भी दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे कर्म करता हूं जिसमें कि मेरे द्वारा इस प्रकृति का पॉल्यूशन बढ़ता है। मैं गाड़ियां चलाता हूं, गाड़ियां चलाने से मतलब है कि कभी मैं बाइक लेकर के चले जाता हूं, कभी मैं स्कूटर लेकर के जाता हूं, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि गाड़ी का कम यूज किया जाए, बहुत ही नेसेसरी होता तो ही, अदरवाइज मैं अपनी बाइसिकल को यूज करता हूं और उसको चलाता हूं, ताकि प्रकृति में कुछ तो अच्छा, मेरी सेहत भी अच्छी होगी, प्रकृति को भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Warmer temperatures speed up both evaporation and precipitation, accelerating the entire cycle. Warmer temperature, जो टेम्परेचर होता है गर्मी से भरा हुआ, जिसमें गर्मी होती है, स्पीड अप बोथ, दोनों चीजों को क्या कर देता, बढ़ा देता। पहला है क्या, इवोपोरेशन, मतलब भाप, वाष्पन को बढ़ा देना। दूसरा है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब उत्प्लाव, मतलब झाग उत्पन्न होना। जो कैसे समझाऊं मैं आपको, बाल्टी के अंदर सर्फ डाल करके जिस तरह से हम उसको शैक करते हैं, तब उसके ऊपर जो झाग उत्पन्न हो जाते हैं वो कहलाते हैं प्रेसिपिटेशन। तो वो भी इसके द्वारा। एसिलरेटिंग द एंटायर साइकिल, इस साइकिल को क्या करते हैं, एसिलरेट कर दिया। एसिलरेट करना मतलब उस चीज को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। जैसा कि हम अपनी गाड़ियों के अंदर क्या होता है, एक्सीलेटर होता है, वहीं से ये शब्द आ रहा है एसिलरेट, है ना, एसिलरेटिंग कर दिया गया उसे। अब जितनी जल्दी वाष्पन होगा उतनी जल्दी बादल बनेंगे, जितनी जल्दी बादल बनेंगे उतनी जल्दी बरस जाएंगे। जब बरसना चाहिए तब नहीं बरसेंगे, जब नहीं बरसना चाहिए तब बरस जाएंगे, ठीक है। तो ये साइकिल जो है परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर, इसके जिम्मेदार सिर्फ हम और सिर्फ हम हैं। कोई भी जीव, कोई भी जानवर इसके अंदर शामिल नहीं है। In addition, the increased warmth also increases the amount of water vapor in the atmosphere, which magnifies the greenhouse effect and speeds the process still further. अब आगे की तरफ बात करें, इसमें और कुछ जोड़ दिया जाए तो ये है कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिस प्रकार से गर्मी पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है, उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो भी क्या होती जा रही है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा रूप में जमा होती जा रही है। पानी उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है, पानी की कमी तो होगी। जो तालाब पहले साल भर तक भरे रहते थे, ये पानी ना गिरने के बाद भी 1.5 साल 2-2 साल तक पूर्ति कर दिया करते थे, आज टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वो 6 महीने 8 महीने में ही सूख जाते हैं। होली आते आते तो लगभग कुएं तालाब सब सूख चुके होते हैं, और उन पर अब हम निर्भर हो जाते हैं कि नगर निगम से टैंकर आ जाए, कहीं से पानी मिल जाए, किसी का बोरिंग चल रहा हो, दूर से लाना पड़े। हम सब गर्मी में, आप हो मैं हूं, पानी की तलाश में निकल जाते हैं। सुबह उठने से पहले यही चिंता होती कि आज पानी कहां से लाया जाएगा, खरीद के लाया जाएगा या ढूंढ करके किसी से मांग करके लाया जाएगा, किसी के यहाँ जाके खड़े होकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा, साहब 2 बाल्टी पानी दे दो, 2 डब्बे दे दो पानी। नहीं नहाएंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए, पीने के लिए तो चाहिए चाहिए, तो वो हमें जरूरी होता है। ये परिवर्तन आता जा रहा है और ये स्पीड और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस जो हमारा इफेक्ट है उसकी वजह से। Now, page number 40, paragraph number 3. Moreover,
Because global warming heats up the polar regions faster than the tropics, it may also be changing the way the earth achieves a balance between hot and cold. जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रही है, हमारे पोलर रीजन्स को, हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो उसको क्या कर रही है, गर्म कर रही है, वार्म अप कर रही है फास्टर देन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक मतलब जो बीच का जो एरिया होता है उससे ज्यादा फास्ट कहां पर गर्मी कर रही है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो नीचे की तरफ होते हैं, मेरी ये वाली उंगली और अंगूठे की तरफ, और बीच वाला जो एरिया वो ट्रॉपिक कहलाता है। वहां पर देखिए इसे हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी जो है इस तरह से, और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ये क्या होता है, हमारा ट्रॉपिक होता है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी बजाय यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन कहां, कम। मेरे 2 टिक लगाने का मतलब यह है कि टेम्परेचर वहां पर ज्यादा हो रहा है जहां पर 2 टिक लगे हैं, और टेम्परेचर वहां पर थोड़ा कम है जहां पर 1 टिक लगा हुआ है, ट्रॉपिक रीजन में। It may also be changing the way the earth achieves a balance between hot and cold. यहां पर क्या हो रहा है कि जो एक बैलेंस होता है हॉट एंड कोल्ड का, गर्म और ठंडे का जो एक बैलेंस होता है जिसकी वजह से ब्रीज चलती है, मतलब हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, जो मानसून बनता है, वहां पर ये क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, ये भी बैलेंस ठीक नहीं है। The ocean helps to maintain the global equilibrium by constantly pushing toward a more even distribution of temperatures in a distinctive and relatively stable pattern. The ocean transfers heat from the equator to the poles in use currents near the surface, such as the Gulf Stream. अब देखिए यहाँ पर हम एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। The ocean helps to maintain the global equilibrium. जो समुद्र होते हैं वो ग्लोबल इक्विलिब्रियम मतलब जो वैश्विक तौर पर पूरा सामान्य बनाए रखने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब एक जैसा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसमें मदद करते हैं। कैसे करते हैं, बाय कॉन्स्टेंटली पुशिंग टूवर्ड अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का, तापमान का पूरी तरीके से एक जैसा सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसका विस्तार करना, उसको फैलाना, एक जैसा, अलग अलग नहीं। इन अ डिस्टिंक्टिव एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न, एक डिस्टिंक्टिव मतलब एक अनूठे पैटर्न में, और दूसरा रिलेटिवली उससे संबंध जो होता है स्टेबल मतलब स्थिर, उस तरह के पैटर्न में। ऐसा नहीं कि कम ज्यादा उतार चढ़ाव, फ्रिक्वेंट नहीं, एक जैसा समान तौर पर वो तापमान को बनाए रखने का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। द ओशन ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ठीक है, कहां से हीट ट्रांसफर करता है, इक्वेटर से। इक्वेटर जो बीच में होता है वहां से लेकर किसकी तरफ हीट ट्रांसफर होती है, पोल्स की तरफ। मतलब यहां पर क्या होगा, इक्वेटर से हीट ट्रांसफर होगी इधर और इधर, पोल्स की तरफ, और वो कैसी होगी, इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल। मतलब यहां पर हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं कि इतनी मात्रा में इधर भी तो उतनी मात्रा में उधर भी भेजी। ऐसा नहीं कि एक पोल पर ज्यादा भेज दी हो, एक पोल पर कम भेज दी गई हो। सॉरी टू डिस्टर्ब द कैमरा। यहां पर देखिए आप, ये इक्वेटर से इस तरफ और इक्वेटर से इस तरफ बराबर बराबर, ये इक्वल का साइन लगा है, बराबर मात्रा में तापमान क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा। इन यूज करंट नियर द सरफेस सच एज द गल्फ स्ट्रीम, और इसी प्रकार का जो यूज करंट होता है टेम्परेचर का, वो गल्फ स्ट्रीम्स में भी, जो खाड़ी होती है वहां पर भी उत्पन्न होता है। As the warm ocean water from the tropics moves northward, some of it evaporate along the way. जब नॉर्थवर्ड उत्तरी दिशा की तरफ जब यह तापमान चलता है तो यहां पर कुछ तो जो पानी होता है इवोपरेट हो जाता है, उस टेम्परेचर की वजह से बहुत सा पानी क्या हो जाता है, सम ऑफ इट इवोपरेट्स अलोंग द वे, रास्ते में ही क्या करते जाता है, इवोपरेट करते हुए जाता है। When it hits the cold polar wind between Greenland and Iceland, जब ये कोल्ड पोलर जो ठंडा हमारा ध्रुव है वहां पर जाकर के ग्रीनलैंड और आइसलैंड पर क्या होता है, टकराता है, द इवोपोरेशन एक्सीलरेट्स। इवोपोरेशन क्या हो जाता है, एक्सीलरेट होता है, वाष्पन की प्रक्रिया बढ़ जाती है तेजी से, लीविंग बिहाइंड द मच सॉल्टियर सी वाटर व्हिच बिकम्स डेंसर एंड हेवियर। वो क्या करती है, वहां पर जो भारी पानी था समुद्र का, जिसमें नमक था, लवण था, उसे क्या कर देती, पीछे छोड़ देती है और आगे की तरफ फ्रेश वाटर बढ़ जाता है। This rapidly cooling water sinks to the bottom at the rate of 5 billion gallons second. यहां पर बहुत हाई स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से 5 बिलियन गैलन्स पानी जो है, पानी को मापने की जो लीटर के बाद में जब बहुत ज्यादा यूज अमाउंट में पानी को मापना होता है तब उसे गैलन्स में नापते हैं, तो 5 बिलियन गैलन्स एक सेकंड के अंदर वहां पर उसके बॉटम में सिंक हो जाता है, जम जाता है।
फॉर्मिंग अ डीप करंट जस्ट एज पावरफुल एज द गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर उतना ही तेजी से करंट छोड़ा जाता है। करंट मतलब वो जो प्रवाह होता है वो होता है करंट जस्ट एज पावरफुल एज द गल्फ स्ट्रीम। जितना गल्फ स्ट्रीम में करंट होता है उतना ही यहाँ पर भी पावरफुल करंट होता है। इफ नॉट एज वेल नॉन विच फ्लोज साउथ अंडरनीथ द गल्फ स्ट्रीम नियर द ओशन फ्लोर। ओशन के फ्लोर पर वहां पर साउथ डायरेक्शन में वहां पर भी पहुंचकर उसके नीचे की तरफ फ्लो होने लग जाता है। इफ नॉट एज वेल नॉन, इसे पूरी तरह से जाना नहीं गया। In the process, it transfers cold from the poles back toward the equator. इस प्रक्रिया में क्या होता है? It transfer cold, अब यहां से जो ठंड है वो कहां की तरफ? इक्वेटर की तरफ आती है। देखिए अभी आपने क्या करा था, ये हीट को आपने भेजा था उस तरफ, लेकिन अब क्या होगा, यहां से कोल्ड जो ठंड है वो वापस कहां आएगी? इस तरफ आएगी। किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ, जो क्या करेगा, इस प्रकार से टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। पेज नंबर 40 के हमने पैराग्राफ नंबर 3 तक इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे चलाएंगे, आगे इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।